नमस्कार। कॉलेज के मेरे साथियों, मैं आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमने एक सीरीज चलाई है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के रिगार्डिंग। तो आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं, वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे फिर एक बार और निवेदन करूँगा कि मेहनत करते हैं तो उसका थोड़ा सा आप रिप्लाई भी क्या करें। अपने एक ग्रुप है केमिस्ट्री वाला जोधपुर से असिस्टेंट प्रोफेसर, उसको आप एक बार ज्वाइन करें। आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट करने हैं तो उसमें आप अपने सजेशन दे सकते हैं इंडिविजुअली ग्रुप एडमिन को। तो उसी में अपन उस पर काम कर सकते हैं। मेरा ये दूसरी तीसरी यूनिट है, चौथी होगी मेरे हिसाब से। 2-3 यूनिट पढ़ लिया अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली। तो इसमें अपन ने सेल पढ़ लिए, कोरोजन पढ़ लिया, पीएच पढ़ ली, बफर पढ़ लिए, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल। ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई है, पढ़ ली है। अब हमारा जो टॉपिक है आज वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। दूसरा जो अपना टॉपिक होगा आज का वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो एक हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इन पर कुछ एक क्वेश्चन आंसर होंगे, वो हम लोग पढ़ें। देखिए, चैनल पे यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को भी करवाएं और सर्कुलेट करें अपने अलग अलग ग्रुप में। यदि हम लोग ज़्यादा जुड़ेंगे तो ये जो हमारा पढ़ाने का जो बीड़ा है वो एक सक्सेसफुल फॉर्म में जाएगा। ठीक है सर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम पढ़ रहे हैं। इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। क्या? इलेक्ट्रो में केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमारा कन्वर्जन हो रहा है। ए स्पेसिफिक डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी एंड दैट डिवाइस इज इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये जो सारी कहानी की थी वो हमारे डेनियल ने की थी, तो इसलिए इनको डेनियल सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखना आप लोग, जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, एक तो मैंने आपको थोड़े दिनों पहले पढ़ाया था एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, ठीक है। तो एनोड और कैथोड समझने के लिए आपको एक चीज समझनी है कि मान लीजिए कोई रोड है, मेटल की रोड है, वही आपका क्या है, इलेक्ट्रोड है। अब इलेक्ट्रोड जैसे प्लेटिनम का हो सकता है, इलेक्ट्रोड गोल्ड का हो सकता है, इलेक्ट्रोड सिल्वर का हो सकता है, इलेक्ट्रोड कैडमियम का हो सकता है, इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का हो सकता है, इलेक्ट्रॉन सिल्वर का हो सकता है। किसी का भी जो इलेक्ट्रोड होगा उस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे, रोड जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच फिनोमिना कंप्लीट एट इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड पे एनोड हो सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन हो सकता है और रिडक्शन हो सकता है। उस दिन भी बात हुई थी कि एनोड पर हमेशा क्या होगा सुधांशु, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैथोड पर हमेशा क्या होगा भाई, रिडक्शन होगा। तो एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन एंड कैथोड ऑलवेज रिडक्शन, ठीक है। अब आप चीज समझना, इसमें हम लोग मटेरियल क्या क्या यूज करते हैं। एक तो जिंक, एक कॉपर, एक कॉपर सल्फेट, एक जिंक सल्फेट और एक करते हैं सोल्ट ब्रिज।
सोल्ट ब्रिज में हम KNO3 या NaNO3 का यूज करते हैं, ठीक है। एक हम लोग करते हैं गैल्वेनोमीटर, ये जो होता है ना जी, इस पे ये गैल्वेनोमीटर हम यूज करते हैं। पहली चीज, डेनियल सेल में क्या क्या चीजें होती है, जिंक, कॉपर, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड सोल्ट ब्रिज जो हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, KNO3 और NaNO3 यूज करते हैं। ओके सर, अब आगे बताइए। कॉपर जो है वो कॉपर सल्फेट में डिप करेंगे, जिंक जो है वो जिंक सल्फेट में डिप करेंगे। किस में डिप करेंगे सर, हम जिंक सल्फेट में डिप करेंगे। और इन दोनों को हम लोग एक सोल्ट ब्रिज के U2 की होगी, कोर्क लगे होंगे नीचे, कॉटन होगा, उसको अपन दोनों में जोड़ देंगे, ठीक है। एक चीज, दूसरा एनोड क्या होता है, देखो जो सवाल पूछता है आरपीएससी उसी पे बात कर रहे हैं। आरपीएससी हमसे क्या सवाल पूछेगा, एनोड क्या होगा इसका, कैथोड क्या होगा इसका। एक बात कल परसों बताया था मैंने कि एनोड ऑलवेज शो द ऑक्सीडेशन एंड कैथोड ऑलवेज शो द रिडक्शन, यानी कि एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन देगा और कैथोड हमेशा क्या करेगा, रिडक्शन देगा, ठीक है। तो अब इसका डायग्राम बना देता हूं मैं आपके लिए, डायग्राम सीख ना देखें। देखिए बेटा, यदि आप ये सीख जाते हो तो अच्छी बात है, और नहीं सीखते हो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए जिंक है, तो किस में डूबा हुआ है जिंक, सर जिंक डूबा हुआ है जिंक सल्फेट में, ठीक है। और ये मान लीजिए कॉपर है, तो कॉपर किस में डूबे हुए हैं, कॉपर सल्फेट में, ठीक सर। ये आपका सोल्ट ब्रिज है, क्या है साहब, सोल्ट ब्रिज। ये सब चीजें आपको आती है, सवाल सुन लेना, सवाल एक सवाल फिक्स है, डेनियल सेल से एक सवाल आएगा, मतलब आएगा। अब क्या आएगा वो अपन सबकी किस्मत है, लेकिन ये सवाल बन रहा है। पहला, एनोड कौन है, तो सर इसका एनोड जिंक है। कैथोड कौन है, सर इसका कैथोड कॉपर है। क्लियर, ठीक है सर। क्या हो रहा है, एनोड से ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, एनोड पे साइन जो होता है वो नेगेटिव साइन होता है, और कैथोड पे जो साइन होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है सर। आगे बताइए, आगे बताते हैं। कॉपर जो होगा वो +2 में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देगा, कॉपर बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो चीजें देखिएगा आप लोग, क्या, जिंक, जिंक सल्फेट, कॉपर, कॉपर सल्फेट, पानी पी रहा हूं। फिर ऑक्सीडेशन एनोड पर, रिडक्शन कैथोड पर, ठीक है। नेगेटिव चार्ज किसका पे होता है, जिंक पे होता है, और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो किस पे होता है, कॉपर पे होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, नहीं आई तो समझ लीजिए, याद कर लीजिए। आरपीएससी आपसे कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछती है, एक बेसिक कंसेप्ट है वो ही पूछती है। ऐसा नहीं है कि आपको तंग करे, बहुत ज़्यादा टफ सवाल पूछे, वो एक बेसिक सवाल पूछते हैं जिससे कि हम लोग हल्का समझ के या इसको ज़्यादा समझ के, क्योंकि हम लोग सब PhD नेट सेट होते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग इसको थोड़ी गहराई में समझते कि ओ ऑक्सीडेशन, अरे ऑक्सीडेशन ही होगा भाई, रिडक्शन क्या, रिडक्शन ही होगा, हम कोई नया थोड़ी कर देंगे। इसकी पूरी सेल रिएक्शन ये लिख देते हैं, जिंक कॉपर +2, जिंक +2 देन कॉपर। सवाल सुनने की कोशिश करें, एनोड जिंक, कैथोड कॉपर, जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर +2 का रिडक्शन। सवाल जो पूछ रहा हूं वो देखना आप लोग, सवाल यहां पे देखना प्लीज। पहला, मान लीजिए M1 जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन है, M2 कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन है, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट इंक्रीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज डिक्रीज। सवाल आएगा, पहली बात।
ठीक है। दूसरा मास W1 जिंक रोड का मास है, मास W2 कॉपर रोड का है। तो आप देखेंगे जिंक यहाँ पे डिप्लेट हो रहा है, यानी कि इसका मास कम हो रहा है और इसका मास बढ़ रहा है। पक्का सवाल पूछा जा सकता है कि जिंक का मास कम होता है और कॉपर का मास बढ़ता है, यानी कि ये इलेक्ट्रोड जो है वो थिक हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बेचारा पहले से ही पतला है और ये और पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा। सवाल ये नहीं है, सवाल तो कुछ और है। इलेक्ट्रॉन किस तरफ से जा रहे हैं? सर इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर जा रहे हैं, जा रहे हैं ना। तो करंट किधर जा रही है? सर करंट कॉपर से जिंक की ओर जाती है। 10वीं क्लास में पढ़ाया होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। वाह भाई, ठीक है। इनके जाने और आने से जो टोटल ई सेल आता है वो कितना आता है? वो आता है सर 1.10 वोल्ट। ठीक है, तो आपने एक चीज ये सीख ली कि करंट किधर जाएगा, ट्रांसफर किधर होगा, एनोड कौन है, कैथोड कौन है, किसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। सवाल पक्का पूछता है और सवाल आता भी आता है, इसलिए आप लोगों को इसमें सीखना चाहिए इसको कि भाई हम सवाल को कितना अच्छा कर सके। ठीक है सर, और बताइए और क्या सवाल आएगा? और सवाल ये आता है कि यदि कंडीशन होती है 3, ई से एक्सटर्नल, बाहर से कोई इस पर 1.10 वोल्ट लगाए, ई एक्सटर्नल 1.01 वोल्ट से कम लगाए और ई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर से 1.10। कई बार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में ये सवाल पूछा गया है और फिर पूछने के चांसेस है कि कैसे आप डिसाइड करेंगे कि डेनियल सेल है या डेनियल सेल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई है बेटा, रिवर्स हो गई। प्लीज ध्यान दीजिए, यदि आपने मान लीजिए, इसको एक छोटा डायग्राम में फिर बना देता हूं। मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है और इसके ऊपर आपने कोई एक सेल लगा दिया बेटा। अब इस सेल का जो पोटेंशियल है वो 1.10 है और आप जो आपका अपनी रिएक्शन हो रही है उसका भी पोटेंशियल कितना है दादा? 1.10। अब बताओ आप खुद, इसका भी 1.10 उसका भी 1.10, तो दोनों का कंसंट्रेशन क्या हुआ? बराबर हुआ। जब कंसंट्रेशन दोनों का क्या हो गया है? बराबर हो गया है, तो ना तो जिंक +2 में जाएगा, ना कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में जाएगा। ऐसा नहीं है, नेट ये चेंजेस नहीं होगा, ये जितना इसमें जा रहा है उतना वापस चेंज हो रहा है, जितना ये इसमें जा रहा है उतना वापस चेंज हो रहा है। मतलब ये रिएक्शन जो है वो किस पर है? इक्विलिब्रियम। एक बात, यदि आपका पोटेंशियल कम है, एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है, तो जो रिएक्शन चल रही है वो चलेगी, लेकिन उसकी रेट जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ये चीज ध्यान देना है, रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आगे लास्ट फाइनल क्या है भैया दीपक? लास्ट फाइनल है सर, यदि आपने एक्स्ट्रा लगा दिया, ज्यादा ही सेल लगा दिया, तो जो रिएक्शन है वो उल्टी हो जाएगी। उल्टी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए वो जो रिएक्शन है जिंक से जिंक+2 जो हो रहा था वो अब ये होगा जिंक+2 से जिंक। अभी मैं आपको पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाने वाला हूं और इस पर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। सिर्फ 1 मिनट दीजिए, फिर अपन बात खत्म करते हैं। जिंक+2, कॉपर+2, जिंक और कॉपर, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये एनोड का प्रोडक्ट है, ये एनोड का प्रोडक्ट है, जबकि ये किसका प्रोडक्ट है? कैथोड का। जेई मेंस में अभी सवाल पूछा है, आजकल अपनी आरपीएससी भी एडवांस हो गई है, वो आईआईटी और उनके से सवाल वहां से सवाल सीधे लाने लग गई। ठीक है, ई सेल 1.10, 3 कंडीशन पड़ी थी, 1.10 वोल्ट हो तो इक्विलिब्रियम, 1.10 वोल्ट से कम हो, मतलब इससे वैल्यू इसकी कम हो एक्सटर्नल वैल्यू, तो वही चलेगा, और इसकी वैल्यू ज्यादा हो तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखो, आपको लग रहा होगा कि
ये जो है बोल रहा है वो फास्ट बोल रहा है, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे। देखिए ये क्या होता, यदि आप प्रॉपर कोचिंग ले रहे होते या वीडियो नोट्स बना रहे होते तो हम लोग क्या करते, आपको डेफिनेशन लिखवाते डेनियल सेल की, एनोड पढ़ा था, कैथोड पढ़ा था, एनोड का रिडक्शन पार्ट पढ़ा था, कैथोड का पार्ट पढ़ा था, और सिस्टमेटिक 2-3 डायग्राम बनाता और चीजें करता। अब ये चीजें कहीं ना कहीं आपने पढ़ी हुई है, यदि मैं आपको ज्यादा तंग करूंगा तो आप देखेंगे भी नहीं। तो इसलिए जो सवाल आ रहे हैं वो उसको हम लोग थोड़ा क्या कर लें, गो थ्रू कर लें, टिक लगा लें कि भाई हाँ ये चीजें हमारी तैयार है। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग इसको सर्कुलेट करें। अब हम इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेते, इसी की पढ़ लेते। देखिए ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। मैं गारंटी तो नहीं लेता क्योंकि गारंटी की कोई वो नहीं रहती है, हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि गारंटी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गारंटी जो लेते हैं वो दुख में होते हैं। तो ये है कि सवाल जो है वो कहीं इसके आसपास बनने वाला है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम क्या है, डेनियल सेल है। क्या करता है, केमिकल एनर्जी किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है सर, ये सब आपको आता है। गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम क्या है, वोल्टिक सेल है। क्या नाम है सर, वोल्टिक सेल है। आप देखिए जिंक किस में डूबा हुआ है, जिंक सल्फेट में। कॉपर किस में डूबा हुआ है, कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट में कॉपर प्लस है, जिंक माइनस है। देखो यहाँ साइन बना हुआ है, करंट इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। ठीक है, अब आपने इसमें चीजें देखी होगी, इस चीज को थोड़ा सा आप समझे कि यदि आपका एक्सटर्नल जो है वो क्या हो, 1.10 से कम हो, देखो ये सोल्ट ब्रिज है, एक्सटर्नल कम हो तो कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक रोड से कॉपर की ओर ही होगा और करंट का फ्लो उधर होगा, जिंक डिजोल्व होगी और कॉपर डिपॉजिट होगा। कंसेंट्रेशन आप समझ गए होंगे, जब जिंक डिजोल्व होगी तो जिंक सल्फेट की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, कॉपर सल्फेट डिपॉजिट होगा तो कॉपर सल्फेट की कंसेंट्रेशन कम होगी। ये आपको अंडरस्टूड है। अगला ये हो गया, जब ये हो गया तो नेट आई की वैल्यू 0। देखो ये सवाल है प्लीज, नो केमिकल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम, नो नेट इलेक्ट्रॉन फ्लो, नो नेट लिखेंगे तो ज्यादा होगा। एक्चुअली क्या होगा, जैसे मान लो ये ट्यूबलाइट है, 50 बार बुझ रही है, 50 बार जल रही है, तो नेट अपन को दिख नहीं रही है कि ये बुझ रही है या जल रही है, लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो 50 टाइम्स ये ऑफ हो रही है और 50 टाइम ये ऑन हो रही है। ठीक है, अब लास्ट फाइनल जो है वो, यदि आपने एक्सटर्नल लगा दिया तो जो कहानी हो रही थी वो कहानी क्या हो जाएगी बेटा, उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगा सर, यदि आपने एक्सटर्नल लगा दिया तो एक्सटर्नल लगाने पर आप देखिए क्या हो रहा है, कॉपर और जिंक सब उल्टा हो गया है, करंट जिंक से कॉपर जा रही है जबकि इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक की ओर जा रहे हैं। जिंक क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है और कॉपर जो है वो डिजोल्व हो रहा है। ठीक है, ये वही वापस गैल्वेनिक सेल है, उसी को समझाया है। गैल्वेनिक सेल कोई, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, हाफ सेल है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको ना आएगी। यहाँ पे जो पोटेंशियल आ रहा है उसका नाम क्या दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जो स्टैंडर्ड लेंगे वो IUPAC के अकॉर्डिंग SHE जो है वो देखा जाएगा, वो अभी अपने यहाँ पे है नहीं। ई सेल जो वैल्यू है ये वाली बात है, ये मैं आपको थोड़ी देर में सिखाता हूँ। ई सेल का जो वैल्यू है इस कंसेप्ट को बाद में सिखाता हूँ, अभी आपको क्या सीखना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो इस सेल के दौरान बनता है उस पोटेंशियल को ही क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सीखा होगा। अब अपन चलते हैं अपनी वापस क्लास पे, आओ भाई। ठीक, हाँ, अब क्या कर रहे हैं, अब आप देखना उसमें लिखा था ई सेल। देखिए ई सेल जो है वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका मैं अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि इसको आपको अलग से मुझे समझाना है कि ई सेल क्या होता है। अभी सिर्फ इतना सा समझ लीजिए, जिसका ई सेल पॉजिटिव होता है वो रिएक्शन होती है और जिसका ई सेल पॉजिटिव नहीं होता है
वो रिएक्शन नहीं होती है। तो जिसका भी ई सेल पॉजिटिव आएगा वो रिएक्शन हो जाएगी, और जिसका ई सेल पॉजिटिव नहीं आएगा वो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अगला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होंगे बेटा कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि जो आई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, जो आपका आई होता है वो किस में कन्वर्ट होता है बेटा? केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। इस पे भी एक पक्का सवाल बनेगा, मतलब दो सवाल हो गए। एक हमारा गैल्वेनिक सेल पे हो गया, इसका ई सेल वाला मैं अभी बाद में पढ़ाऊंगा आपको अलग से, और दूसरा ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। एक मिनट, इसको आप पानी पी लेते हूँ मैं अच्छे से। हाँ बेटा, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यदि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो उसका क्या फॉर्मेशन रहता है, कैसे कन्वर्ट होती है, इसको सीखते हैं। ठीक है, देखिए एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर क्या होता है भाई गौरव? रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है सर? रिडक्शन होता है। ठीक है, अब एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे जब रिडक्शन होता है तो किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, इस चीज को थोड़ा सा मुझे आपको समझाना है। जैसे AgCl एक्वस, AgCl एक्वस, देखिए ये एक ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है। यदि आपने इसको सीख लिया तो जिंदगी में कभी आप ये एनोड और कैथोड का प्रोडक्ट गलत नहीं करेंगे। ये मेरी अपनी गारंटी तो नहीं कह सकता, ये अपनी मेरा अपना विश्वास है कि यदि आपने AgCl जो है वो यदि आपने एक्वस ले लिया तो एक मतलब किसी का भी आप ले लेंगे तो इसका प्रोडक्ट जो है वो आप 100% सही बनाएंगे। तो इसका प्रोडक्ट आना जरूरी है। सवाल ही यही पूछेगा, क्या सवाल पूछेगा? प्रोडक्ट ऑफ AgCl इलेक्ट्रोलाइसिस, और ब्रैकेट में लिखा होगा एक्वस। तो देखिए करंट लगते ही क्या होगा भाई साहब? टूटेंगे, Ag प्लस Cl माइनस, वाटर भी टूटेगा, H प्लस OH माइनस। ठीक है, Ag प्लस Cl माइनस, वाटर भी टूटेगा, H प्लस OH माइनस। ठीक है, दोनों पे लाइन कर दीजिए इधर, ये कर दो एनोड और ये कर दो कैथोड। ठीक है, अब जो एनोड होता है यहां पर आपका पॉजिटिव होता है और कैथोड यहां पर नेगेटिव होता है। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये एक ऐसी पोजीशन है बड़े भैया जिसमें एनोड पॉजिटिव है और कैथोड क्या है? नेगेटिव। ये एक ही पोजीशन है जहां पर हम लोग क्या करते हैं? एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को क्या करते हैं? नेगेटिव करते हैं। ठीक है, कोई नहीं, ये हम लोग इसको हटा देते हैं। आइए, अब हुआ क्या? एनोड पे कौन आएगा? पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला आ जाएंगे। नेगेटिव कौन है? Cl माइनस OH माइनस, और उस पर कौन है? Hg प्लस H प्लस। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाह रहा हूं, वो ट्रिक कुछ इस प्रकार से है। ट्रिक का नाम है सीरियल नंबर CBI। ट्रिक का क्या नाम है भैया? सीरियल नंबर CBI। इस प्रकार से अब जो ट्रिक है वो क्या नाम है भैया? सीरियल नंबर CBI। सीरियल नंबर CBI, CBI।
आई से आयोडीन, Br, Cl, ऑक्सीजन में से OH माइनस, इससे NO3 माइनस, इससे S। फिर सीरियल नंबर CBI, फिर सीरियल नंबर CBI। अब इनमें से इस जगह से आप लोग जाएंगे, यानी कि पहले I माइनस, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये इतनी शानदार ट्रिक है। यदि आपने इस वीडियो को देखा तो आप मेन एग्जाम के दिन आप खुद कहेंगे कि ये चीज जो थी वो प्रोडक्ट बताना सिखाया था केमिस्ट्री वाले ने जोधपुर से। ये पूरा नाम याद रखें प्लीज, क्योंकि बहुत सारे नाम हो सकते हैं, बड़ा नाम है। हमने आप लोगों की दुआओं से सोच के सोचा है कि जब ये चैनल बड़ा हो जाएगा तो नाम थोड़ा सा आपको बड़ा रखना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही आप इसका नाम रखा है। तो कोशिश करें, भगवान से आशीर्वाद मिलेगा हम सबको, और ये जो कारवा है ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आइए इसमें क्या हो रहा है, फ्लोरीन, सल्फेट, नाइट्रेट, OH, Cl, Br और आयोडीन। कहने का क्या मतलब है कि लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट यहाँ नहीं है, यहाँ फिर सीरियल नंबर CBI। अब बताइए इसमें और इसमें पहले कौन जाएगा? सर इसमें पहले Cl जाएगा। जब आपका Cl पहले जाएगा तो Cl2 बना देगा हाफ। और इन दोनों के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करें। जो नीचे वाला होता है वो पहले चला जाता है, जो नीचे वाला होता है वो पहले चला जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने बनाई होगी, उसमें लिथियम को सबसे ऊपर रखना है और फ्लोरीन को सबसे नीचे रखना है। तो नीचे वाला ये सिल्वर है, ये सिल्वर चला जाएगा Ag प्लस से Ag में, और इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, गेन करेगा, सॉरी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्लियर, ये Ag रह जाएगा अपने यहाँ पर। Ag और ये H प्लस जो है वो और OH माइनस आपस में मिलकर क्या कर देंगे, H2O बना देंगे। ठीक है, इसको एक दूसरे तरीके से सिखाता हूं मैं आपको। NaCl, आप लोगों ने अच्छे अच्छे बच्चों ने पढ़ा होगा और पढ़ाया होगा। Na प्लस बनेगा, Cl से Cl माइनस बन जाएगा। फिर क्या होना है हमारे, फिर क्या होना भैया, वाटर है, वाटर टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में। अब बताओ कैथोड पे कौन जा रहे हैं, कैथोड नेगेटिव है, पॉजिटिव वाले जाएंगे। सर सोडियम जाएगा और हाइड्रोजन प्लस जाएगा। एनोड पे कौन जाएगा भैया, सर एनोड पे दोनों जाएंगे, कौन कौन, OH माइनस और Cl माइनस। इनमें दोनों में फिर कंपटीशन हुआ, दोनों में कौन जीतेगा, ये जीतेगा, हाफ Cl2 ये बच जाएगा। इसमें कौन जीतेगा भाई, इसमें और इसमें, ये नीचे आता है हाइड्रोजन। आप देखना उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम को ऊपर लगाकर और हाइड्रोजन को नीचे लगा के, तो हमारा जो ये होगा इसमें ये पहले चला जाएगा H2। तो अब क्या हुआ, NaOH। सवाल बनेगा एट एनोड विच गैस इज इवोल्यूट। तो एनोड पर कौन सी गैस निकल रही है सर, एनोड पे Cl2। कैथोड पे क्या निकल रहा है गुरु, कैथोड पे हमारी निकल रही है H2। सॉल्यूशन में कौन बच रहा है, सॉल्यूशन में जो बच रहा है वो है हमारा NaOH, एल्केलाइन मीडियम हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा एक टॉपिक होता है, इसको आप थोड़ा सा सीखें, अपनी ये जो ट्रिक है इसको जरूर सीखें। फिर सीरियल नंबर CBI, इस पूरी क्लास का यदि कोई आपसे 4 पूछे तो यही आपका 4 है, आप यहाँ से जीत जाएंगे यदि आपने ये चीज याद कर ली। एक, और दूसरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे आता है वो पहले जाएगा, वो पॉजिटिव के लिए था और ये किसके लिए, नेगेटिव के लिए। यदि इतनी बातें आपको आ जाती है तो आप लोग वेल एंड गुड है, और नहीं आती है तो फिर आप लोगों को थोड़ी सी और तैयारी की जरूरत है। इसके साथ ही अब मैं आपको इसके बाद फेराडे प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, फेराडे प्रिंसिपल, और उसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा,
और एक वो जो ई सेल निकालने वाला है वो पूछूंगा। तो हो सकता है सवाल इस पे आ जाए जो ये सीरीज चल रही है, या फिर फेराडे नंबर पे तो फिक्स है, पिछले साल भी आया था, अब की बार भी आ सकता है। ठीक है सर, थैंक यू।